हम दिन भर में कितनी ही चीजें देखते हैं, कितनी ही बातें सुनते हैं, पर याद क्या रहता है? बस कुछ गिनी चुनी बातें। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? हमारा दिमाग कैसे तय करता है कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बचपन का कोई गाना या कोई छोटी सी घटना आज भी एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो, लेकिन कल दोपहर में क्या खाया था वो याद करने में जोर लगाना पड़ रहा हो? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ यादें तो जिंदगी भर साथ रहती हैं और कुछ पल भर में ही हवा हो जाती हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस में छिपा है। ये पूरी कहानी बस इन 3 स्टेप्स में सिमटी हुई है। और अगर हमने इन तीनों को समझ लिया ना, तो समझो मेमोरी का पूरा खेल ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव आखिर एक याद में तब्दील होता कैसे है। इसका ना एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जिसे हमारा दिमाग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। तो ये हैं वो 3 हीरो। पहला, एनकोडिंग, मतलब जब दिमाग किसी एक्सपीरियंस को मेमोरी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, स्टोरेज, यानी उस मेमोरी को सेव करके रखना। और तीसरा, रिट्रीवल, मतलब जब जरूरत पड़ने पर उस मेमोरी को वापस ढूंढ कर निकालना। और मजे की बात यह है कि इन तीनों में से एक भी स्टेप गड़बड़ाया तो बस याद गायब। तो चलो सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, एनकोडिंग। देखिए, हमारा दिमाग ना हर चीज को याद नहीं रखता, वो बहुत सिलेक्ट करता है। उसके अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। वो एक गेटकीपर की तरह तय करता है कि कौन सा एक्सपीरियंस इतना खास है कि उसे याद रखा जाए। पहला नियम, इमोशन, यानी भावना। सोचिए कि भावनाएं ना यादों के लिए फेविकोल का काम करती हैं। जब भी किसी एक्सपीरियंस के साथ कोई तगड़ी फीलिंग जुड़ जाती है, चाहे वो खुशी हो, डर हो या दुख, तो दिमाग का एक हिस्सा है, एमिगडाला, वो फौरन एक्टिव हो जाता है। वो कहता है, अरे ये जरूरी है, इसे सेव करो। तभी तो जिंदगी की पहली कमाई हो या पहला दिल टूटना, ये बातें कभी नहीं भूलती। दूसरा नियम है अटेंशन, यानी ध्यान। इसे आप मेमोरी का एंट्री पास समझ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, अगर किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया तो दिमाग उसे रजिस्टर ही नहीं करेगा, और जब रजिस्टर ही नहीं किया तो याद बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो नो अटेंशन, नो मेमोरी, सिंपल। और तीसरा नियम है नॉवेल्टी, यानी कुछ नया। हमारा दिमाग ना नई और अनयूजुअल चीजों को बहुत पसंद करता है। जब भी कुछ हटकर होता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, अरे वाह, ये तो कुछ अलग है, इसे संभाल कर रखो। यही वजह है कि कहीं घूमने जाने की, ट्रैवल की यादें इतनी पक्की होती हैं, क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन से एकदम अलग होती हैं। ठीक है, तो मेमोरी बन तो गई, एनकोड हो गई। अब आता है दूसरा स्टेप, स्टोरेज। मतलब ये यादें दिमाग में सेव कहाँ होती हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारे दिमाग में ना कोई एक मेमोरी रूम या हार्ड ड्राइव जैसी चीज नहीं होती जहां सारी यादें एक जगह रखी हों। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असली में होता यह है कि दिमाग एक मेमोरी को टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग हिस्सों में स्टोर करता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी की शादी में डांस करने की याद, तो जो गाना बज रहा था उसकी याद जाएगी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो रंग बिरंगी लाइट्स थीं वो विजुअल कॉर्टेक्स में, डांस के जो मूव्स थे वो मोटर कॉर्टेक्स में, और उस वक्त जो खुशी महसूस हो रही थी वो इमोशन जाएगा अमिगडाला में। कमाल है ना? तो अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जादुई स्टेप पर, रिट्रीवल, यानी याद को वापस लाना। सवाल यह है कि जब दिमाग इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को वापस कैसे ढूंढता है और कैसे एक साथ जोड़कर पूरी याद फिर से बनाता है। हमारा दिमाग कोई गूगल सर्च नहीं है कि आपने कीवर्ड टाइप किया और रिजल्ट आ गया। नहीं, दिमाग काम करता है एसोसिएशंस पर, जुड़ाव पर। हर याद किसी दूसरी याद से एक धागे की तरह जुड़ी होती है, एक पूरी चेन बनी हुई है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं से गीली मिट्टी की महक आई, बस ये एक ट्रिगर है। वो महक तुरंत आपको बारिश की याद दिलाई। और फिर क्या पता, बारिश की वो याद आपको खींचकर आपके बचपन में ले जाए, जब आप कागज की नाव चलाया करते थे। देखा, एक छोटी सी महक ने यादों की पूरी चेन को कैसे खींच लिया। तो सवाल उठता है कि कुछ यादें इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों होती हैं जो कभी धुंधली ही नहीं पड़ती। इनको कहते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरीज। जैसे कैमरे का फ्लैश चमकता है और सब कुछ साफ दिखता है, वैसी ही
होता यह है कि नॉर्मल यादों पर तो सिर्फ हिप्पोकैम्पस की मोहर लगती है, लेकिन इन फ्लैशबल्ब मेमोरीज पर हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला दोनों की डबल स्टैंप लगती है। मतलब वो याद सिर्फ सेव नहीं हुई, वो दिमाग पर छप गई। अब एक मिनट रुकिए, यहां कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट है। हम सब अपनी यादों को सच मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हम अपनी यादों पर 100% भरोसा कर सकते हैं, या क्या हमारी यादें ही हमसे झूठ बोल सकती हैं? साइंस कहता है कि हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है जो सब कुछ परफेक्टली रिकॉर्ड कर ले, बल्कि हमारी मेमोरी एक स्टोरी टेलर की तरह है। हर बार जब हम किसी याद को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसे फिर से बनाता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, और इस प्रोसेस में वो खाली गैप्स को अपनी कल्पना से भर देता है, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर देता है, और फिर उसी नई एडिटेड कहानी को सच मान लेता है। और इसी को कहते हैं फॉल्स मेमोरी, यानी झूठी याद। मतलब एक ऐसी याद जो या तो कभी हुई ही नहीं, या फिर वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी हमें याद है। हमारा दिमाग बहुत स्मार्टली दूसरों की बातों से या अपने अंदाजे से इन खाली जगहों को भर देता है, और हमें पता भी नहीं चलता। आप देखिए, मेमोरी का ये साइंस सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसका हमारी रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और सच कहूं तो कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। मार्केटिंग की दुनिया को ही देख लीजिए, ये लोग मेमोरी साइंस के मास्टर हैं। कंपनियां इमोशनल एड्स बनाकर सीधा हमारे अमिगडाला पर हमला करती हैं। बार बार एक ही जिंगल सुना सुनाकर हमारे दिमाग में एक पक्का रास्ता बना देती हैं, या फिर डर वाले एड्स दिखाकर हमारे दिमाग में एक ऐसी मजबूत याद बना देती हैं जो मिटाए नहीं मिटती। ये सब मेमोरी के प्रिंसिपल्स का ही तो खेल है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट समराइज करते हैं। अटेंशन मेमोरी का दरवाजा है। इमोशन ये तय करता है कि याद वीआईपी है या नहीं। इनकोडिंग उस याद का नक्शा तैयार करती है। स्टोरेज उसे टुकड़ों में फाइल कर देता है। रिट्रीवल एसोसिएशंस के जरिए उसे वापस ढूंढ लाता है। और हाँ, फॉरगेटिंग वो दिमाग की सफाई करने वाली टीम है जो कचरा साफ करती रहती है। तो चलिए आपको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। कहते हैं कि हमारी पहचान हमारी यादों से बनती है। हम वही हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन अगर ये यादें ही बदली जा सकती हैं, अगर ये झूठी भी हो सकती हैं, तो फिर हम असल में हैं कौन? हमारी असली पहचान क्या है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।